अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर अली के रज़ा खान से और मैं आज आपके लिए लाई हूँ बड़े मीठे मज़ेदार चटपटे आमों की चटनी, जो आप पराठों के साथ में और दीगर चीज़ों के साथ में खा सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं आम की चटनी। ये होता है खट्टा मीठा और चटपटा सा आम, यानी कि कैरी जिसे कहते हैं, उसमें से निकलती है गुठली और हमने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। मैं करीब से दिखाती हूँ आपको। हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए, ये पूरी 1 कप कैरी है और थोड़े सा हमने पुदीना और 1 कप ही हमने हरा धनिया लिया है और 4 से 5 अदद हमने हरी मिर्चें और 1 मिर्च मैंने ऐसी ले ली है। ये फूल बनाना मैं बाद में बताऊंगी। 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है और 2 से 3 अदद मैंने लहसुन के जवे ले लिए और हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 6 लिए और उसमें 1 अदद मैंने लाल मिर्च लिए। और ये फ्लावर बहुत ही इजी बनता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं सिलबट्टे पे नहीं बना रही हूँ, मैं जग में बना रही हूँ, यानी कि ग्राइंडर कर रही हूँ इसको। सबसे पहले हम धनिया को डाल देंगे और इसको इसके अंदर जार में सारा डाल देंगे जो जग होता है, और इसके अंदर पुदीना भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और तमाम मैंने इसमें कैरी भी शामिल कर दी है। और पीछे की आवाज़ों से वो नहीं कीजिएगा, बच्चों ने बम फाड़ दिया है। तो उसके साथ में ये हम हरी मिर्चें और ये तमाम चीज़ें जग में डाल देंगे और तमाम की तमाम हम जितना भी हमारे पास अजरा है वो हम इसके अंदर सब शामिल कर देंगे। और ये 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तमाम ज़ीरे को। और फिर इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक। और नमक आप जैसे देखें वैसे डाल दें। आपके घर में ज़्यादा खाया जाता है नमक तो आप ज़्यादा डाल दें, कम खाया जाता है तो कम डाल दें। और इसमें डालें थोड़ा सा पानी, यानी कि 4 से 5 चम्मच खाने वाले वो आप इसके अंदर डाल दें, आधा कप ले लें। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें मशीन पे लगा दिया हमने जार और फिर हमारी हो रही है चटनी मज़ेदार से तैयार करेंगे। हम पहले आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे, फिर एकदम इसको तेज़ चला देंगे। चाहें तो आप इसको सिलबट्टे पे या कुटनी में भी कूट सकते हैं और ये बहुत मज़े की और अच्छी बनती है चटनी। आप इसको पराठों के साथ में और खिचड़ी के साथ में, तहारी के साथ में और पुलाव के साथ में और बेसन की रोटी के साथ में, पराठे के साथ में, चपाती के साथ में आप इसको खा सकते हैं। दही बड़ों के साथ में बहुत मज़े की लगती है खट्टी मीठी चटनी और बहुत लजीज बनती है। अल्लाह पाक ने गर्मी दी है तो उसमें हमें ये आम की नेमत है। ये जो गर्मी पड़ती है, हम लोग कहते हैं हाय गर्मी, लेकिन इसी में गेहूं भी पकता है और आम भी पकता है और दीगर फ्रूट भी तैयार होते हैं इसमें। तो आम से आप कलौंजी बना सकते हैं और जनाब हमारी चटनी तैयार है और बहुत मज़े की और बहुत लजीज तैयार है और बहुत ही अच्छी सी चटनी का कलर देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, खा के लुत्फ़ आ जाता है। और खाली बेसन की रोटी के साथ में खाएं, इतनी लजीज लगती है ये कि मैं बता नहीं सकती। और आप बनाएं, खाएं, खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।